और इधर अयोध्या के राजा बने ध्रुव कुमार। बड़ा अच्छा राज्य चला रहे हैं, जैसा गोस्वामी तुलसीदास रामचरितमानस में लिखते हैं। अरे जासुराज प्रिय और प्रजा दुखारी, और सोनप अवसि नर कय भिखारी। जासुराज प्रिय अरे प्रजा दुखारी, जासुराज प्रिय जासुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सोन अवसि नर कय भिखारी। एक घाट पर शेर गाय पी रहे हैं। एक दिन सुबह सुबह इनके छोटे भैया उत्तम कुमार ध्रुव की कचहरी में आ गए और ध्रुव को देखा तो दोनों हाथ जोड़ करके उत्तम कुमार ध्रुव से बोले हैं, क्या हुआ उत्तम कुमार? आयुष्मान भव बेटा, आज सुबह सुबह कचहरी में तुम कैसे आए? कचहरी हम जानता है। हाँ ध्यान रखा करो, ध्यान नहीं होगा तुम्हारा यार। हमें अपोजिट कार मेरा घोड़ा उत्तम कुमार, तुम जानते हो मेरे घोड़े में कितनी तेज चाल है। तुम्हें सवारी करने से ये गिरा देगा। बहुत तेजी से मेरा घोड़ा दौड़ता है उत्तम। अरे हम तो देखे कितने तेज भागते हो, तुम दे तो दो। हाँ तो करते हो। अब ध्रुव ने सोचा कि पिता है नहीं और पहली बार उत्तम ने हमसे कुछ मांगा, अगर इसे देने से इनकार किया तो इसका दिल टूट जाएगा। मंत्री को बुलाया और अपना वाला घोड़ा घुड़सार से ला करके उसे दिया और देते समय ध्रुव कुमार ने एक बात कही, लाला उत्तम, घोड़े की टाप से, तुम्हारे तीर तलवार से, तुम्हारी बाणी से हमारी प्रजा में किसी को कष्ट नहीं होना चाहिए। अच्छा तो पकड़ लो घोड़े की लगाम। पकड़ ले। घोड़े की लगाम पकड़ ली और पकड़ करके जिस समय चले हैं, अरे भैया किसी लड़का ने स्प्लेंडर ना चलाई हो और पल्सर मिल जाए 100 जीजा की हो, कौन रोकने वाला है?
और अश्व को लेकर के जिस समय ये दौड़ा है गजब हो गया। अरे घोड़ा पे सवार और करी जंगल की तैयारी, और युक्त देखत जात कर राजा क्यारी हाय क्यारी। अरे नजर जब आगे को डाली, एक हिरन पड़ो लखाए सोच रहो बेटा बलधारी। अपने बड़े भैया ध्रुव की बातें भूल गए उत्तम कुमार, और इसमें उत्तम ने क्या किया? अरे तुमने अश्व बढ़ायो है और तक तक मारे तीर हिरन मार न पायो है। जैसे तीर मारता रहा हिरन, कभी आकाश में तो कभी जमीन गया, उछलता कूदता रहा, लेकिन हिरन ने प्राण बचा करके एक लंबी सी झाड़ी में घुल गया। अब देखा कि हिरन भी हाथ नहीं आया, तेज धूप थी तो प्यास सताने लगी। आगे बगिया देखी, इसी प्रकार की बगिया रहे। सोचने लगा बाग हरा भरा है तो जल का प्रबंध होगा। सावन का महीना था, वो बगिया और किसी की नहीं, देवताओं के भंडारी जो कुबेर उनकी बगिया थी, और उनकी बिटिया कीर्तवली सहेलियों के साथ उसी बाग में झूला झूल रही है। कोयल कूक रही है, पपिया पी पी कर रहे हैं। रास्तागीर कहने लगा इस बाग में कोई है? अरे मुझे प्यास लगी, पानी पिला दो। किनारे पे जो लड़कियां थी ना, दो चार ने सुन ली, कमंडल लिया और कमंडल को लेकर के जिस समय आई हैं और रास्तागीर से कही, ओ भैया लो पानी पी लो। हाँ ऐसे नहीं तो वो लड़की हाँ। वो महाराज की है, कीर्तवली कुबेर महाराज की। उसी के हाथ पिए गए। अच्छा हाँ। लो लो नहीं लो कैसे रास्तागीर। अब परीक्षा जी इसने सुंदरता को देख लिया, इसकी प्यास देह वासना में जकड़ गई। लड़कियां भोली थी, दौड़ करके गई, कीर्तवली के झूला को रोका और रोक करके कहने लगी, ओरी बहन हमारे तुम्हारे इसी बाग में एक पथिक आथिक आया है और रास्तागीर बड़ा प्यासा है। कीर्तवली कहने लगी तो तुम पानी पिला देती। लड़कियां कहने लगी मैं पानी लेकर के तो गई थी, ओरी बहन उसने मेरे हाथ का पानी पीना पसंद नहीं किया, वो तुम्हारे हाथ से पानी पीना चाहता है। कीर्तवली ने कहा तो इसमें क्या बड़ी बात है, लाओ कमंडल। और भक्त वही कमंडल ले लिया और लड़कियों के साथ चल पड़ी है। और इधर ठंडी ठंडी छाया इसी बगिया की तरह से देखी। हाय वो तो सोएगा। कीर्तवली कहने लगी भैया जाग जाओ। तेरी बहना वैसे प्यासे को नींद नहीं आ सकती, कहीं भूखे को नींद नहीं आती है। एकदम से अब वो सो नहीं गया,
वो सोने का नाटक है और वो सपने देखने लगा कि ये लड़की इतनी सुंदर है, इस लड़की को अयोध्या में ले जाऊंगा, इसके साथ में विवाह करूंगा, ये मेरी गोरी दुल्हनिया बनेगी। और ऐसे छुपा है, ललकार के आवाज लगाई कीर्ति वाली ने, जाग जाओ, जाग लो, पानी पी लो। ऐसे नहीं पिएंगे? तो क्या इसमें नींबू निचोड़ दें, शक्कर डाल दें? ना। तो एक बार भैया बोलो। क्या भैया, क्या राजा, बलवा, बाबू, प्रीतम, रास्तागीर, तेरी बुद्धि ठिकाने पे है या नहीं? हमारे ठिकाने तो ये समझना होगा मैं किसी ऐरा गैरा की लड़की हूँ। दुनिया के भंडारी के देवता जो कुबेर है, उनकी बिटिया कीर्तिवली हो। कौन है? वो धुरव अयोध्या के, जिन्होंने 5 वर्ष की उम्र में परमात्मा को प्राप्त किया, उनका भैया